हाउ आर यू? होप घर पे अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई कर रहे होंगे. वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी. आप जानते हैं, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑन व्हाई डू वी फॉल इल. हमने बहुत सारी अलग अलग बातें भी की. आई टोल्ड यू अबाउट द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स विच आर नॉट देयर इन द चैप्टर, बट येट यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो आप जब भी नोट्स बनाए, एनसीईआरटी को भी रेफर करें. कई चीजें ऐसी मैंने बताई है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है बट हैव नॉट बीन मेंशन्ड. सो दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से. ठीक है. अब हमने पिछली बार एक फ्लोचार्ट डायग्राम बनाया था अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट congenital diseases. I had told you about, remember, there are two type basically, congenital and acquired. Congenital वो होती हैं जो बर्थ से होती है किसी इंसान के बॉडी में, और acquired वो होती है जो उसकी लाइफ टाइम में वो एक्वायर करता है. congenital diseases के बारे में ज़्यादा NCERT में नहीं मेंशन्ड है, बट हम जान ले तो अच्छा है, बिकॉज दीज कैन बी क्वेश्चंस इन सम काइंड ऑफ ओलंपियाड्स. ठीक है ना. तो इसीलिए मैं आपको बताती रहती हूँ. सो सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीजेस. इन एक्वायर्ड डिजीजेस व्हाट हैपेंस इज अ पर्सन इज वेल व्हेन ही इज बोर्न, बट विथ ऑनगोइंग लाइफ और विद द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, धीरे धीरे किसी कंडीशन की वजह से, जैसे मैंने 3 लेवल कॉजेज बताए थे आपको, उनकी वजह से उसकी बॉडी में कोई डिजीज आ जाता है, उनको हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं. एक्वायर्ड डिजीजेस, और उसमें आता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को हो जाए, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे तक कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती है. ठीक है. उसके बाद कम्युनिकेबल में भी मैंने कहा था कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस होता है. कंटेजियस वर्ड कम्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट, एज आई हैड सेड, एंड कंटेजियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है उनका, कॉन्टैक्ट से हो जाए या चाहे एयर से हो जाए, बाय कफिंग और समथिंग, दे आर कंटेजियस डिजीजेस. एंड नॉन कंटेजियस वो होती हैं जो कभी भी एक से दूसरे इंसान को नहीं हो सकती. इट वुड रिमेन इन द पर्सन्स बॉडी इटसेल्फ. रिमेंबर आई हैड टोल्ड डिजेनरेटिव डेफिशिएंसी, आई टॉक्ड अबाउट कैंसर एंड एलर्जी, तो उनकी बारे में बात की थी. अब टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू डेडिकेट ऑन डिस्कसिंग अबाउट दीज डिजीजेस अ लिटिल बिट मोर. ये नहीं है आपके चैप्टर में, बट स्टिल ओलंपियाड्स में आ सकते हैं. सो वी वुड डिस्कस अबाउट दीज डिजीजेस. द फर्स्ट इज कंजेनाइटल डिजीज. कंजेनाइटल डिजीज, देखो अब congenital diseases are those diseases जो एक इंसान की बॉडी में होते हैं राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, और ज्यादातर ये जीन्स के साथ आगे से आगे ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है. मान लो जैसे किसी को डिस्फॉर्मिटी है, कि किसी का हैंड नहीं है, वो उसको अपन कंजेनाइटल कैटेगरी में कम डालते हैं. दैट इज अ डिसऑर्डर. जैसे somebody is blind or something, they may be due to various environmental reasons. लेकिन congenital diseases ज्यादातर जीन्स से आगे ट्रांसफर होती हैं और बर्थ से ही हर जनरेशन में प्रेजेंट होती है. उसके 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एक तो है हीमोफीलिया, दूसरा मैंने आपको बताया था कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. हीमो वर्ड कम्स हीमोग्लोबिन, ब्लड से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो इसमें एक डिसऑर्डर होता है, एंड उस दैट डिसऑर्डर इज ऑन द जीन्स. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, और इसमें एक जीन ऐसी होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के को नहीं होने देती. देयर इज लैक द फैक्टर्स, देयर आर वेरियस 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. उस क्लॉटिंग के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं बन पाते, और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता जब इंजरी होती है. तो दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया. एंड आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इट इज कॉल्ड द रॉयल डिजीज समटाइम्स. व्हाई इज इट कॉल्ड द रॉयल डिजीज? ओनली
because it was seen or it was actually in Queen Victoria. Queen Victoria of England had a gene of this disease in her. अब ये इसका मतलब ये नहीं क्वीन विक्टोरिया वॉज हीमोफिलिक, नहीं, वो हीमोफिलिक नहीं थी. शी वॉज अ कैरियर ऑफ द जीन, मतलब उसकी बॉडी में वो जीन थी लेकिन शी डिड नॉट एग्जिबिट इट. अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कैसे. एक्चुअली द जीन फॉर दिस डिजीज is carried by the X chromosome. X chromosome, what is the X chromosome? You remember? Human beings have 46 chromosome. ये तो आपने पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर में भी, मियोसिस माइटोसिस में आपने देखा होगा. अब 46 क्रोमोसोम्स में से 23 उसके फादर साइड से आते हैं, 23 मदर्स साइड से आते हैं, ठीक है. और आउट ऑफ दैट फीमेल्स हैव XX टाइप ऑफ क्रोम, जैसे 22 क्रोमोसोम्स या 22 पेयर्स तो सेम होते हैं. एक लास्ट पेयर डिफरेंट होती है, जो फीमेल्स है XX होती है और मेल्स में होती है XY, ठीक है. दिस इज फीमेल, दिस इज मेल. तो दिस इज ओनली द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम सेकेंड. ये डिफरेंस है इसमें, मतलब मेल्स में एक ही X होता है, फीमेल्स में 2 X होते हैं. अदरवाइज 22 पेयर्स तो सेम है, ठीक है. तो अगर हम कहें तो 44 क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट सेम है, ओनली लास्ट पेयर इज डिफरेंट. और उसकी वजह से देयर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, जैसे फीमेल एंड मेल. और फीमेल्स हैव 2X, मेल्स हैव 1X एंड 1Y, ये होता है. अब दिस इज कैरीड बाय द X क्रोमोसोम. इसकी जो जीन होती है इट इज कैरीड बाय विच क्रोमोसोम? बाय द X क्रोमोसोम. सो मान लो इस X क्रोमोसोम, सो ये समझ में आ गया आपको. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फॉर एग्जांपल दिस क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर का मतलब मैंने कहा उसमें दिस इज द जीन, मान लो द रेड वन इज द जीन. तो शी हैड दिस कॉन्फ़िगरेशन इन हर बॉडी. ये X भी अपने कैरेक्टर्स बताता है, ये दोनों सेम है. तो दिस जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड, बस वो कैरियर है, ठीक है. सो दैट वे फीमेल्स आर रेयरली हीमोफिलिक. फीमेल्स कब हीमोफिलिक होती हैं? जब मदर की साइड से भी हीमोफिलिक जीन आती है, फादर की साइड से भी X क्रोमोसोम आ जाता है, और दोनों होता है तो फीमेल कैन बी, एंड दैट इज अ वेरी रेयर केस. तो फीमेल्स आर रेयरली हीमोफिलिक. मेल्स में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्वीन विक्टोरिया के सन्स थे, तो क्वीन विक्टोरिया वॉज दिस, शी हैड अ जीन फॉर hemophilia and this was the father. अब if gametes ये थे तो this must be a girl, तो hemophila की जीन नहीं आई तो इस गर्ल को नहीं होगा. I am not talking exactly about Queen Victoria, it can be in any person. If this is the mother, this is the father, so this would be a girl child, this also would be a गर्ल चाइल्ड, रिमेंबर. बट इसमें क्या आ गया? ये वाली जीन, सॉरी आई वुड मेक इट हियर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. ये वाली जीन आ गई तो दिस गर्ल वुड बी अ कैरियर ऑफ द जीन. इसका ये X क्रोमोसोम अपने कैरेक्टर्स एग्जिबिट करेगा. लेकिन बॉय के केस में क्या होता है? जैसे ये X आया और ये Y आया तो दिस बॉय वुड नॉट बी हीमोफिलिक. लेकिन अगर ये X आ गया एक गैमेट से और ये Y आ गया तो व्हाट वुड इट बी? दिस बॉय वुड बी हीमोफिलिक. तो लेकिन बॉयज में क्या एक ही X क्रोमोसोम होता है, तो ये X अपने कैरेक्टर्स बताता है, इसीलिए क्या होता है? बॉयज कैन बी हीमोफिलिक, उनमें ये डिजीज एग्जिबिट हो जाती है. फीमेल्स में डिजीजेस रेयरली एग्जिबिट होती है, ठीक है. तो दिस इज अबाउट, आपको क्या ध्यान होना चाहिए, ये तो नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है, वैसे आपने 8th में कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज कैरिड बाय द X क्रोमोसोम एंड in it there is lack of clotting factors. ये questions आ जाते हैं, ठीक है. सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स इनको बोलते हैं. जैसे बिकॉज ऑफ दिस X क्रोमोसोम वो डिजीज आती है. समटाइम्स क्वेश्चंस में ये ओलंपियाड्स में पूछ सकते हैं. सो यू शुड नो द जीन फॉर हीमोफीलिया इज कैरिड बाय द X क्रोमोसोम. और अगर ये फर्दर हो कोई ओलंपियाड तो ये भी आ सकता है. दे कैन गिव यू दिस वे एंड देन टू प्रिडिक्ट विच चाइल्ड कैन हैव हीमोफीलिया. तो ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है.
Same is with color blindness. What is color blindness? It is also a disease in which a person will not be able to distinguish between two colors. जैसे red और green में उसको confusion हो सकता है, sometimes blue, तो उसको वो देखने में difference पता नहीं चलता color blind में. तो ये पता है, एक आपको knowledge के लिए चीज बताऊं कि कभी भी लाइसेंस के लिए टेस्ट प्रॉपरली अगर कोई देने जाए तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंड तो नहीं है. वाई? मान लो देयर इज अ पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड ड्राइविंग एंड ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन लाइट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए तो कलर ब्लाइंडनेस, और वो भी सेम इसी तरह से, इट इज ऑल्सो कैरीड बाय द एक्स क्रोमोसोम. सो फीमेल्स आर लेस चांसेस ऑफ हैविंग बीइंग कलर ब्लाइंड, मेल्स वुड बी कलर ब्लाइंड इन द सेम मैनर. कि मान लो ये जीन तो मैंने हीमोफीलिया की बताई, लेकिन अगर ये जीन कलर ब्लाइंडनेस की थी तो भी ऐसे ही कैरी होगी. फीमेल्स तो कब हो पाएंगे? अब इसका देख लो, जैसे ये दिस पर्सन इज कलर ब्लाइंड एंड ही मैरीज अ लेडी हु इज ऑल्सो अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड, तब चांसेस बनते हैं कि ये और ये एक्स आ जाए तो दैट लेडी कैन बी hemophilic. So but rare chances होते हैं. Same is with colorblind, both are carried by the X chromosome. ठीक है? Okay. Now these were two diseases जिनके बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है. Various times they are asked in your Olympiads, so you should know this much about it. That's why I told you, but not given in the NCERT. वो portion अपन अब करेंगे. ये मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बताती रहती हूँ. सो डोंट गेट टेंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टू मच, डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, बट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दिस बिकॉज यू माइट बी गिविंग वेरियस ओलंपियाड्स एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है? तो ये एक चीज है. उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड डिजीजेस. एक्वायर्ड में दो थे, रिमेंबर, कम्युनिकेबल and non-communicable. वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक से दूसरे को कम्युनिकेट हो जाती है, हो सकती है, ये नहीं हो सकती. राइट? सो यू कैन एक्सप्लेन इन सेंटेंसेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस which can be transmitted from one person to other by direct contact or by air. Modes of infection we would be discussing in the next lecture. लेकिन ये आप इसका definition लिख सकते हैं. Non communicable are those which cannot be transmitted from one generation to one person to other. Communicable में मैंने आपको बताया था, एक तो होती है contagious और एक होती है नॉन कंटेजियस, नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं. ठीक है? कंटेजियस में आई सेड राइट नाउ वी आर फेसिंग अ हाईली कंटेजियस डिजीज दैट इज कोविड-19 इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज जो टच से हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है, फोमाइट बोन फर्नीचर को टच करने से हो सकती है, किसी भी एयर से होने के भी चांसेस है. अभी WHO ने वो भी बताया है. तो हाईली कंटेजियस है ना. और इसका चिकन पॉक्स एग्जाम्पल है. इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है. क्या होता है? देयर इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन. और लाइक चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. मीजल्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, इवन कोल्ड. वायरल ज्यादातर कंटेजियस होते हैं. दिस ऑल्सो इज अ वायरल वन ना, कोविड. सो तो नॉन कंटेजियस, इनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता. जैसे एक इंसान को मलेरिया है, उसके पास दूसरा बैठा है, या टाइफॉइड है, उसके पास दूसरा बैठा है, तो उनको होने के चांसेस नहीं है. लेकिन इफ द पर्सन हैविंग मलेरिया has been bitten by a mosquito, that mosquito goes and bites another person, तो उसको होने के चांसेस है. that means वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हुई, it was transmitted with the help of a vector. अब ये वेक्टर और कैरियर में लेटर ऑन आपको डेफिनेशंस बताऊंगी. सो नॉन कंटेजियस वो होती हैं. सो देयर इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ
or pathogen. And through it can be जैसे वाटर, गंदे वाटर, अब फ्लाइज जैसे टाइफॉइड होता है तो वाटर से जाता है. इफ यू ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर और यू ईट फूड विच इज बैड, तो वो बेसिकली कम्युनिकेबल है बट नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है. ठीक है. सो पैथोजन इट कैन बी थ्रू वेक्टर्स और कैरियर्स. ये अपन लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज अ कैरियर, ये अपन बाद में पढ़ेंगे. तो ये क्लियर हो गया आपको, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में मैंने आपको शायद पिछली बार सारे बोल के बताए थे डेफिशिएंसी डिजीजेस को. ठीक है ना. डेफिशिएंसी डिजीजेस आई हैड टॉक्ड अबाउट. जैसे विटामिन ए की कमी से यू नीड टू मेक अ टेबल एंड नोट्स ऑफ दोज डिजीजेस, राइट देम, बिकॉज वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ओलंपियाड, स्कूल एग्जाम, बहुत सारी जगह पे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, ऑल दैट. देयर माइट बी आई वुड गिव यू एज असाइनमेंट, यू विल फाइंड इट इन योर नोट्स एज वेल. सेकेंड वॉज डिजेनरेटिव. आई सेड किसी भी ऑर्गन से, मैं किसकी बात कर रही हूँ, नॉन कम्युनिकेबल की. डिजेनरेटिव किसी भी ऑर्गन से धीरे धीरे बिगड़ने से होती है, वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. देन आई टॉक्ड अबाउट एलर्जी एंड आई सेड एस्थमा. एस्थमा बोलते हैं अपन, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है एजमा. It is an allergic disease, and I told you allergic diseases are due to the person's own immune system being sensitive to something which is not actually dangerous, and it may not be dangerous for the other person, but आपकी immune system sensitive है. ठीक है, वो allergy. और cancer, I said, why does cancer occur? Cancer occurs due to excessive cell division, or I should say excessive cell division भी नहीं, सेल डिवीजन एट अ प्लेस वेर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक बार पर्सन ग्रोथ के फेज में तो सेल डिवीजन होता है, लेकिन मान लो लिवर, अ पर्सन इज हैविंग लिवर बन गया है, कुछ भी बन गया है, कोई भी ऑर्गन, और वहां पे एक्सेसिव सेल डिवीजन स्टॉप नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो दैट कैन लीड टू कैंसर. ठीक है. सो दोज वर नॉन कम्युनिकेबल. ये डिजीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. नाउ I talked about vector and carrier, right? So I should tell you, it is very important to know the definitions of vector and carrier. Actually दोनों का एक ही चीज होती है. They are transmitters of pathogen. ठीक है. अब दोनों का काम क्या है? बोथ ट्रांसमिट और ट्रांसफर अ पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन और वन एरिया, वन ऑर्गेनिज्म टू अदर. ये तो हो गया. इट कैन बी वन एरिया टू अदर, इट कैन बी वन ऑर्गेनिज्म टू अदर. ये ठीक है. तो दोनों का काम क्या है? पैथोजन एक जगह पे, उसको दूसरी जगह पे लेके जाना. दैट मीन्स बोथ आर ट्रांसमिटर्स ऑफ पैथोजन. लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? वेक्टर, कैरियर तो सिंपल, जैसे जिसने सिंपली कैरी किया, और वेक्टर क्या करता है? उसको कैरी करता है बाय कीपिंग इट इनसाइड इट्स ओन बॉडी एंड फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. जैसे मैं अभी बात कर रही हूं कैरियर की, पहले कैरियर बता देती हूँ बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. ठीक है. मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप क्लास में बैठे, योर फ्रेंड इज सिटिंग 3 benches अवे फ्रॉम यू देयर and you want to transfer a book to him. So what happens? You extend your hand, your other friend takes it and gives it to your friend, which to whom you want to give the book. Simple, उसने क्या किया? फटाफट बुक ट्रांसफर कर दी. वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, जैसे हाउस फ्लाई. अगर हाउस फ्लाई एक जगह से दूसरी जगह पे बैठती रहती है, गंदा पानी है मान लो, गंदा पानी में बैठा और वहां पे बैक्टीरिया था,
टाइफॉइड का या कोई भी दूसरी डिजीज का, और वो वहां से लेके या अमीबा व्हाटएवर, तो उसने वहां बैठा, वो ऑर्गेनिज्म को लिया और डायरेक्टली आके फूड के ऊपर बैठ गया, वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब वो फूड आप खाएंगे तो आपको डिजीज हो सकती है। सो सिंपली उसने क्या किया, पैथोजन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह दे दी। दैट इज अ कैरियर, सिंपल। वेक्टर का क्या होता है, आई रब दिस आउट सो दैट यू कैन write down the disease. It is a carrier of the pathogen. It transfers pathogen from one organism to other. ये इसका एक फीचर है। बट ये तो आप कहेंगे कैरियर की भी डेफिनेशन यही है, बट क्या होता है, बिफोर ट्रांसफरिंग दिस पैथोजन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इट गिव्स दिस पैथोजन लिटिल बिट टाइम इन इट्स ओन बॉडी। जैसे वेक्टर है, मान लो ये, और ये पैथोजन है, ठीक है। इस पैथोजन को इस ऑर्गेनिज्म को देना है, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, मान लो this pathogen has to go to this organism. कैरियर तो क्या करेगा, इसको लिया और यहां पे दिया गया, लेकिन वेक्टर व्हाट इट विल डू, इट विल टेक दिस, कीप इट, दिस पैथोजन गोज हियर, नाउ द वेक्टर विल गो एंड गिव। जैसे फर्स्ट डे पे ये यहां आया, सेकेंड थर्ड डे पे यहां से ये जाके इसको दे दिया, तो क्या हुआ, स्कूल वाला एग्जाम्पल ही अपन लेते हैं। You want to give a book to your friend, लेकिन वो friend absent है, so you give it to your other friend who is going to meet him the next day. वो अपनी बैग में उसको ले जाता है, 2 दिन अपने घर पे रखता है जब तक your जो जिस फ्रेंड को आपको देनी है वो नहीं मिलता, और फिर उसको देता है। So he kept the book with himself. तो उसने क्या किया, वेक्टर का काम किया। कैसे किया, वेक्टर ने पैथोजन को एक जगह से उठाया, उसकी बॉडी के अंदर उसको रखा। अब रखने का व्हाट इज द रीजन, व्हाई डज द पैथोजन स्टे इनसाइड द वेक्टर्स बॉडी, बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन, थोड़े से लाइफ के दिन, थोड़ी सी लाइफ साइकिल उसकी पैथोजन सॉरी वेक्टर की बॉडी में गुजरती है। थोड़ा सा मेच्योर वो वेक्टर की बॉडी में होता है, और फिर एक स्टेज ऐसा आता है जो दूसरों को देता है वो, तो वो इन्फेक्शियस स्टेज पे आके दूसरों को इन्फेक्ट कर देता है। समझ में आया, जैसे हर डिजीज का, बट ये लिख दो, सम टाइम ऑफ पैथोजेंस लाइफ साइकिल is spent in vectors body, क्योंकि वेक्टर की बॉडी में इस पैथोजन को कंपैटिबल या कंफर्टेबल जगह मिली, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल वहां पे, उसके लाइफ के स्टेजेस वहां पे आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सो इट हैपेंस, एंड फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज देयर इज अ पर्टिकुलर वेक्टर। जैसे एग्जांपल बताऊं, वेक्टर फॉर मलेरिया, अब आप क्या कहोगे, वेक्टर फॉर मलेरिया, हु कॉजेज मलेरिया, मस्कीटो, और वो भी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। कोई भी सिंपल मस्कीटो कैन नॉट पास द मलेरियल pathogen to your body. Female Anopheles mosquito passes on the pathogen to the body of another organism. Malaria is caused by which pathogen अगर पूछा जाए तो क्या है, पैथोजन का नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो एक्चुअली मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम इज दैट ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करेगा। तो पैथोजन तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसको ट्रांसफर कौन करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, फीमेल एनोफिलीज। सो फीमेल एनोफिलीज क्या हो गया, वेक्टर हो गया। फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में प्लाज्मोडियम के थोड़े से लाइफ के दिन गए, थोड़ा समय, लाइफ के दिन भी, आई एम यूजिंग जस्ट अ वर्ड टू एक्सप्लेन, लिटिल बिट ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पेंड इनसाइड द
फीमेल एनोफिलीज मस्कीटोज बॉडी, देन दैट मस्कीटो बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग और उसकी बॉडी में फिर वो इन्फेक्शन आ जाता है. सो दैट इज वेक्टर. ऐसे ही वेक्टर्स के नाम आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. There have been there are lot of there's a page with pictures जिसमें आप देखना प्लाज्मोडियम का दे रखा है. आई थिंक देर आर नेम्स ऑफ वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल वो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पिक्चर. कुछ पैथोजेंस के पिक्चर्स है एंड नीचे लिखा हुआ है वो, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जैसे ट्रिप्नोसोमा इज अ डिजीज. ट्रिप्नोसोमा इज अ पैथोजन विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. It is transmitted by the sese fly. Vector sese fly pathogen trypanosoma. Disease caused is sleeping sickness. तो ये आप उस पेज पे देख के प्लीज राइट डाउन दीज पैथोजेंस एंड द डिजीजेस नेम. जैसे मैं अभी और बोल रही हूँ ट्रिप्नोसोमा कैसे याद रखोगे. ट्रिप्नोसोमा, ये सोमा की जगह एन कर दो तो सोना. सोना वर्ड मीन स्लीपिंग, तो स्लीपिंग सिकनेस आती है. इट इज एक्चुअली नॉट कि नींद नहीं आती है, इट इज अ नर्वस डिसऑर्डर जिसकी वजह से पर्सन कैन फील पेन लाइक फेंटिंग, पर्सन कैन फेंट, लीड टू कोमा एक्सेट्रा बहुत लेट स्टेज में. तो दिस इज ट्रिप्नोसोमा. फिर लीशमानिया डोनोवानी, इट इज द पैथोजन एंड इट कॉजेज काला आजार, है ना. तो ये आप पूरा टेबल बनाएंगे विच इज द वेक्टर, विच इज द पैथोजन, विच इज द डिजीज कॉज, टेकिंग आउट द नेम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी. दिस वुड बी योर वर्क एंड यू वुड बी सेंडिंग मी द वर्क ऑन द असाइनमेंट पेज. ठीक है, गूगल ड्राइव पे. तो ये आपका वर्क रहेगा. होपफुली आपको ये समझ में आया है अब तक. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज यू आस्क मी. बट ओके, सो if you have not understood, we excuse me for taking some time. If you have not understood anything you can always ask me. लेकिन आपको आपकी कॉपी में ये कुछ चीजें लिखनी है. जैसे what definitions of communicable non-communicable diseases, then you need to write what are vectors, what are pathogens. I would talk about different see, I'll rub this out. Write the definition of vector and carrier. Write the disease which is caused by the pathogen and which is the vector for that pathogen. And why do you think is there one vector for a particular disease? ठीक है. एडीज मस्कीटो और क्यूलेक्स मस्कीटो के बारे में भी थोड़ा सा पता करने की ट्राई करना. वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, इतना आपको होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दिस चैप्टर आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप. एनसीईआरटी में जो मैंने अभी लिया ना, इसका क्या पोर्शन है, वेक्टर और कैरियर का पूरा डेफिनेशन एंड दैट पेज विद पिक्चर्स. आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेज नंबर बट आई जस्ट फाइंड आउट एंड राइट इट ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. लेकिन उस पेज नंबर को बहुत अच्छी तरह से देखना. वहां पे देयर इज अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर एंड आरबीसी है. ठीक है, ट्रिप्नोसोमा का नीचे दे रखा है. देन देयर इज द डायग्राम ऑफ आई थिंक सम बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया के पिक्चर्स है. आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर्स, पैथोजेंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. और आपको उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं. देयर आर एक्चुअली 5 microorganisms or organisms which can cause diseases. एक तो है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, थर्ड है प्रोटोजुआ,
sometimes there can be some fungi which causes diseases. ठीक है, and there are some worms, they also cause diseases. We would be discussing about these organisms and their diseases in the next lecture. That is very important. For example, आपको बहुत बार पूछा जाता है बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी होगी, तो बैक्टीरियल डिजीजेस होगा टाइफॉइड, बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा, यू कैन राइट ट्यूबरक्यूलोसिस, then you can write about typhoid, cholera, lots of bacterial diseases. Viral diseases अभी तो आप कोविड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी चिकन पॉक्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, दे आर ऑल वायरल डिजीजेस. प्रोटोजोन वाला है मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन, इवन स्लीपिंग सिकनेस, वो सब प्रोटोजोन है. फंगाई, एक रिंग वर्म अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो रिंग वर्म इज अ फंगल डिजीज कॉज इट कॉजेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, फंगल, कई बार स्किन इन्फेक्शंस होते हैं फंगल डिजीजेस की वजह से. ठीक है, और वर्म्स इंटेस्टाइन, कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में जो रहते हैं, एंड जैसे एक फिलेरियल वर्म होता है, इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू कैन फाइंड आउट अबाउट फिलेरियल वर्म, व्हाट इज फिलेरिया, and second what is ringworm. इस वर्म से डोंट रिलेटेड विद दिस. हाँ, ये दो चीजों के बारे में अगर आपको पता चले तो ट्राई टू फाइंड आउट. वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दीज नेक्स्ट टाइम, इस पैथोजन के बारे में. फिर व्हाट इज फिलेरिया, व्हाट इज फिलेरियल वर्म, व्हाट इज द नेम, ट्राई टू फाइंड इट आउट. तो ये बेसिक आइडिया दिया है मैंने, डिटेल में नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाऊंगी. There is a table given in your notes also, please read it, and please make sure you know about the diseases which are caused by bacteria, which are caused by virus, which are caused by other microorganisms, because ये question school exams में भी आ सकता है, Olympiads में भी आ सकता है. कैसे, जैसे 3 आपको बैक्टीरियल दे दी, एक वायरल दे दी, just try to find out the odd one out which is caused by virus, then you have to find out that. Or then you may be given which, name some 3 viral diseases or name 3 bacterial diseases. या वो जो ट्रिप्नोसोमा लीशमानिया का मैंने कहा है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सो प्लीज वर्क ऑन दिस एरियाज. नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल, बिकॉज वायरल पैथोजेंस का नाम इजी होता है, बैक्टीरियल पैथोजेंस के नेम्स भी आपको याद करने, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद करवाऊंगी. ठीक है, सो होप यू हैव written down what I have said. Take your notes properly, study well, and whatever you don't understand you can always ask me. So till our next lecture, take care of yourself. Please make your notes well and try to find out a little more about the things which I told you. Till we meet next time, thank you, take care.